हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आम उत्पादक कैसे नुकसान से बच सकते हैं। इसमें मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा जो आपके पेड़ों में प्रकोप लगते हैं। सभी प्रकोप इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको सभी प्रकोपों का भी पता चल जाएगा और उनकी रोकथाम के बारे में भी किसान भाइयों पता लग जाएगा। आम में बेर आने की अवस्था में बारिश होने और बादल छाए रहने से आम की जो फसल है उसको नुकसान होता है किसान भाइयों। आम की पेड़ पाले को लिए अति संवेदनशील होती है, इसलिए बाग को इस समय पाले से बचाना जरूरी होता है। आम में लगने वाला प्रमुख कीटों में की अब बात कर लेते हैं तो इसमें गुठली का जो धुन कीट होता है वो कुछ किसान भाइयों इस तरह से दिखाई देता है। इस धुन की इल्ली आम की गुठली में छेद करके घुस जाती है और इसके अंदर अपना भोजन लेती रहती है। कुछ दिनों बाद ये गुदे में पहुंच जाती है और क्षति पहुंचाती है किसान भाइयों। इसकी रोकथाम के लिए हम काफ़ी मुश्किल होती है। हम जो पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ की जो सूखी पत्तियां हैं और शाखाएं हैं, उन्हें एकत्रित करके कहीं अलग जगह जाके उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। इसी से इसकी रोकथाम होती है किसान भाइयों सिर्फ। अब जाला कीट की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। प्रारंभिक अवस्था में ये कैटरपिलर पत्ती को ऊपरी सतह को तेजी से खाता है। पहले ऊपर वाली जो परत होती है उसको खाता है, फिर पत्तियों में जाला बनाकर टेंट सा बनाकर उसके अंदर छिपकर पत्तियों को किसान भाइयों खाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप जैविक कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। प्रति किलो आप जो जैव कीटनाशक होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं और 14 परनी वनस्पति जो कीटनाशक है उसका भी आप 1 लीटर घोल 20 लीटर पानी में बनाकर कर सकते हैं किसान भाइयों। अब दीमक ये कुछ इस तरह से किसान भाइयों दिख जाता है। दीमक जड़ों को खाकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद ये सुरंग बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। यह तने के ऊपर मिट्टी का जमाव करता है और अपने को सुरक्षित करता है। इसके ये लक्षण है किसान भाइयों। तो तने के ऊपर मिट्टी की परत को हटा देना चाहिए। 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में बिवेरिया बेसियन का घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करना चाहिए। तने के ऊपर 1.5% मेलाथियान का छिड़काव करना चाहिए। 2 महीने बाद तने को मोनोक्रोटोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में बनाकर मिट्टी में ड्रेंच कर लेना चाहिए। फुदाई जिसे फूना या हॉपर कीट भी कहते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है किसान भाई। यह कीट आम की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। लार्वा और वयस्क कीट कोमल पुष्पपतियों और पुष्पक्रमों को रस चूस कर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इसकी मादा 100 से 200 अंडे नई पत्तियों और मुलायम प्रोह पर देती है और इनका जीव चक्र 12 से 22 दिन का होता है। इसका प्रकोप जनवरी से फरवरी में शुरू होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप ने बेसियन का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं या 3000 ppm जो नीम तेल आता है उसका आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कार्बोरिल आता है 0.52%, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। अब अगले जो कीट आता है वो है फल मक्खी या डासी मक्खी जिसे कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई जाती है। फल मक्खी आम के फल का खतरनाक कीट है और इस कीट के कारण आम के निर्यात की समस्या आ जाती है। इस कीट की सुंडियां आम के अंदर घुसकर गूदे को खाती है जिससे फल खराब हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का घोल 60 मिलीलीटर एथेनॉल, 40 मिलीलीटर मिथाइल यूजिनाल और 20 मिलीलीटर मेलाथियान का लूअर बनाकर डिब्बे बोतल में आप पेड़ों में लटका सकते हैं। नर मक्खी आकर्षित होकर मेलाथियान द्वारा नष्ट हो जाती है। 1 हेक्टेयर में आप 10 डिब्बे लगा सकते हैं। ये है गाल मिज मक्खी कीट किसान भाइयों। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका लार्वा बैर के डंठल, पत्तियां, फूलों और छोटे छोटे फलों के अंदर रहकर हानि पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से फूल और फल नहीं लगते, फलों पर प्रभाव होने से फल गिर जाते हैं। इसका जो लार्वा है वो सफेद रंग का होता है जो पूर्ण विकसित होने पर भूमि में कोस या शंख के आकार में बदल जाता है। इसकी रोकथाम के लिए पिपियोट
होता है, ये मतलब मिट्टी में ही पनपता है ज़्यादा किसान भाइयों। इनके रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करना चाहिए। साथ ही जुताई के बाद मिट्टी में मिलाथियान 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डाल देना चाहिए, ताकि इसका जो लार्वा है वो नष्ट हो जाए। गुजिया रोग कुछ इस तरह से दिखाई देता है किसान भाई। इस कीट के लार्वा और वयस्क बेर और एवं फलों की वृंद का रस चूसकर तीव्र प्रकोप करते हैं और इनके प्रकोप से जो तने हैं वो सूख जाते हैं और फल भी सूख कर झड़ने लग जाते हैं। यह कीट मधुस्राव भी करता है, जिस पर काली रंग की फफूंद आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए तने के चारों आप पॉलीथीन लटका सकते हैं, जो 400 गेज पहले पॉलीथीन होता है, और तने में आप ग्रीस लगा लीजिए, ताकि अंडे से निकले गुजिए की रोकथाम हो सके। और इसकी रोकथाम के लिए आपने मेलाथियान 5% रसायन 250 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से पेड़ों के जो तने होते हैं उसके चारों ओर डाल देना है, और बुरबुरा कर इसे खुरपी से आपने मिट्टी में मिला देना है किसान भाइयों। छाल खाने वाला कीट, ये जब वो छाल खाता है तो आपका पेड़ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस कीट का प्रकोप ज़्यादातर पुराने बागों में पाया जाता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। इस कीट का लार्वा सूंडी छाल खाकर पेड़ कमज़ोर कर देता है। इसके जो कैटरपिलर भूरे रंग की सिलिका जाल पेड़ के चारों ओर बनाते हैं, जो कीट का मल माना जाता है। रोकथाम किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए हम डीजल और पेट्रोल वहाँ पर डाल दे। डीजल और पेट्रोल रुई में भिगोकर उसे डाल दे, और तार या किसी भी चीज़ से आप उसमें अंदर डाल दे और बाहर से मिट्टी लगा दे, ताकि जो वो है वो अंदर उसमें मर जाए किसान भाइयों। तो अगला जो कीट है वो है फल छेदक कीट। इस कीट का प्रकोप ज़्यादातर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, परंतु अब ये उत्तर प्रदेश में भी आम सा हो गया है। यह कीट जनवरी से मई में ज़्यादा सक्रिय रहता है। वयस्क मादा कीट फल के ऊपर अपना अंडा देती है। हैचिंग के बाद सूडी फल को छेद कर देता है किसान भाई। रोकथाम: बाग से सड़े गले गिरे फल को इकट्ठा कर बाहर करके नष्ट कर दे, और जब कंचे के बराबर आम का आकार हो जाए तो फेनाथियान का छिड़काव करें। 2 सप्ताह बाद डेल्टा मेथ्रियन का आप छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर ये प्रकोप फिर भी नहीं रुकता है तो आप 2 सप्ताह बाद फिर इसकी स्प्रे कर दें। अब आम कि जो ये सभी कीट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके वो देख सकते हैं। अगर मेरे से नाम ठीक ना लिया गया हो या आपको समझ ना आया हो, तो आप पॉज करके वीडियो को देख के इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को किसान भाइयों लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।